मसरक से 3 बार विधायक रहे चरिहारा गांव निवासी पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी महाराजगंज लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर शनिवार को चरिहारा गांव में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। मौके पर जय बिहार फाउंडेशन के संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह, महेश्वर सिंह, विवेक तिवारी, पूर्व मुखिया रणबीर राज, पप्पू सिंह, चंद्रशेखर सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ मोबाइल, तारकेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया ब्रिज किशोर सिंह, डॉक्टर बलिराम सिंह, धर्मेंद्र सिंह बिजली समेत अन्य मौजूद रहे। मौके पर संजय कुमार सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी से यदि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की पत्नी को टिकट मिलता है तो वे महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विरोधी ने पूर्व विधायक को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने जो लड़ाई छेड़ी है उसे कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी शोभा देवी महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए वे दिल्ली में जमी हुई है। वहीं महेश्वर सिंह ने बताया कि शोभा देवी को कांग्रेस टिकट देती है तो वे चुनाव लड़ेंगी। वहीं 25 अप्रैल को फिर से चरिहारा गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव निवासी व्यापारी के अपहरण और हत्या के मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय में दोषी करार दिए गए हैं और जेल भेज दिए गए हैं। वहीं मामले में 29 अप्रैल को सजा की सुनवाई होनी है। कि हम लोग प्रिपेयर्ड थे कांग्रेस पार्टी के तरफ से श्री तारकेश्वर सिंह को टिकट देने की या उनको उम्मीदवार बनाने का पूरा तैयारी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हो गई थी। और कल एक कोर्ट में पेशी में वो गए तो षड्यंत्र के तहत उनको किसी भी तरह जो केस में कुछ होना जाना नहीं था उस केस में उनके ऊपर अरेस्ट करना और कस्टडी में लेने का काम कल हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सब मिलकर के निर्णय लिए और आज ये बैठक इसलिए किए हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी से लगातार संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है। और आज सुबह ही श्रीमती तारकेश्वर सिंह को जो शोभा सिंह हैं उनको दिल्ली भेजे हैं और दिल्ली में जाकर के सबसे मिल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से श्री तारकेश्वर सिंह के ऊपर भरोसा जताई थी उसी तरह उनको भी नेतृत्व करने के लिए जिस तरह हम लोग सब समर्थन दे रहे थे श्री तारकेश्वर सिंह को उसी तरह श्रीमती शोभा सिंह को भी देंगे। हमारे आप समूह के नेता थे जिनके लिए हम लोग पहले से लगे हुए थे कि उनको महाराजगंज का अगर चुनाव लड़ाया जाता है, महाराजगंज से अगर प्रत्याशी होते हैं कांग्रेस के तो उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। परसों भी हम लोगों की बैठक हुई थी, लेकिन कल कुछ कारणों कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कोर्ट ने सज़ा सुना दी है और वो हम लोगों के बीच अभी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेतृत्व था वो नहीं है। आज हमें एक नेतृत्व की आवश्यकता है। आप सभी लोग आए हुए हैं, उनमें से एक जो व्यक्ति होगा वो हमारा नेतृत्व करेगा। अगर चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिलता है तो हमें चुनाव कई तरह से लड़ना पड़ेगा, कई प्रक्रियाओं से लड़ना पड़ेगा, कई तरह के लोगों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इस मशरक धरती को मैं आज़ाद नहीं दिला दूंगा, यहाँ की जनता की आज़ाद नहीं हम करूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा और मैं उस व्यक्ति को मैं चैन से नहीं सोने दूंगा जब तक उसको मिट्टी में नहीं मिला दूंगा। यह बात सत्य हुआ। 95 के चुनाव में उन्होंने पराजित कर दिया और उस तरह से पराजित किए कि वो बेचारे बोले कि मेरा भूतपूर्व विधायक नहीं कहलाऊंगा, वर्तमान नहीं कहूँगा। लेकिन अशोक सिंह ने कहा कि मैं अपने प्रति जब तक आपको मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक मैं सांस नहीं लूँगा। और वही 95 के चुनाव में उनको बुरी तरह से पराजित किया गया और मशरक की जितने भी हमारे जनता थे गदगद हो गए। लेकिन जब वो हत्यारे ने देखा कि अब तो ये आगे कदम बढ़ाते जा रहा है, अब मशरक के लोग इसके पीछे तांत लग गया है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो अब उसके तहत में उन्होंने साजिश रचा और उन्होंने अपने जुबान से बोले थे कि मैं 3 महीने के अंदर में इसको मैं धरती पर नहीं डालूंगा। स्वयं वही किए।